नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का तृतीय अध्याय देव। तो देव के यहाँ कवित्य और सवैये संकलित हैं जिनकी हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ एक सवैया और दो कवित्य दिए हुए हैं। तो इससे पूर्व हम पाठ का सारांश जान लेते हैं कि यहाँ संकलित कवित्त सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति हुई है। तो पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है, और दूसरे कवित्त में बसंत को बालक के रूप में दर्शाकर प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। चांदनी की रात की कांति को दर्शाने के लिए दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब का सहारा लिया है, जो उनकी कार्य कुशलता का परिचायक पहचान है। तो काव्यांश पढ़ने से पूर्व, सवैया पढ़ने से पूर्व इस अध्याय का शिल्प सौंदर्य जान लेते हैं। यहाँ भाषा ब्रज भाषा है, शैली भावात्मक और वर्णनात्मक है। छंद यहाँ प्रथम सवैया है और बाकी के दोनों में कवित्त है। सवैया की पहचान होती है 22 से 26 वर्ण और कवित्त की पहचान होती है 31, 32, 33 वर्ण, इस प्रकार से। और गुण यहाँ प्रसाद है, रीति पांचाली है। अलंकार जो भी आएंगे मैं आपको यहाँ इंगित कराता रहूँगा। तो प्रथम सवैया है कि पायनी नुपुर मंजई बजे, कटी किंकनी कई धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसई पट पीत, हिये हुलसई बनमाल सुहाई, माथे क्रीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज धुलय देव सहाई। तो पूर्व में अलंकार जान लेते हैं। कटी किंकनी में क्षेकानुप्रास है कि जहाँ समान वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है क्षेत्रानुप्रास होगा, 2 बार से अधिक होगी तो वृत्तानुप्रास। इस प्रकार से पटपीत में भी क्षेकानुप्रास अलंकार है। और हंसी जुनाई में और मुख चंद में रूपक अलंकार है। मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी रूपी हंसी। जय जग में फिर से क्षेकानुप्रास है और जग मंदिर में रूपक अलंकार है, संसार रूपी मंदिर में। तो इस यहाँ क्षेकानुप्रास और रूपक अलंकार ही प्रयुक्त हुआ है। देखिए इसका भावार्थ जानते हैं कि पायनी नुपुर मंजई मंजू बजई, पायनी पाँवों में नुपुर पायल, मंजू मधुर बजई बज रही है। कि श्री कृष्ण के यहाँ श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल की मधुर ध्वनि आ रही है। कि श्री कृष्ण ने जो पायल धारण कर रही है और जब वो अपने छोटे छोटे पैरों से चल रहे हैं, चलते हुए उनके पैरों से मधुर ध्वनि आ रही है। कटी किंकनी कई ध्वनि की मधुराई। कटी किंकनी मतलब कमर में बंधी हुई करधनी। कि श्री कृष्ण के कमर में बंधी हुई करधनी से भी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, मधुर धुन सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसई पटपीत, कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर लसई शोभायमान है, पटपीत पीले वस्त्र। कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। हुलसई बनमाल सुहाई, हुलसई का अर्थ भी शोभायमान होता है, वनमाल फूलों की माला, सुहाई सुंदर। और श्री कृष्ण के गले में वनमाला या फूलों की माला, सुंदर वनमाला अत्यंत शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। माथे किरीट और उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। बड़े दृग चंचल और उनके बड़े बड़े नेत्र चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी रूपी हंसी
टपक रही है। यहाँ बताते हैं कि श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। कवि देव कहते हैं कि ब्रज का दूल्हा श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की भांति प्रज्वलित हो रहा है, चमक रहा है। तो जग मंदिर में रूपक अलंकार है। तो इसका भावार्थ यहाँ दिया हुआ है, एक बार पुनः अध्ययन कर लेते हैं कि प्रस्तुत सवैया में कवि देव के कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किन किन की आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है, सुशोभित हो रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है, अर्थात वह भी सुशोभित हो रही है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है, माथे पर मुकुट शोभायमान है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही हो। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं, जो उनके मुख मंडल पर चार चांद लगा रही हैं, अर्थात उनकी शोभा को और बढ़ा रही हैं। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए या दीपक की भांति प्रज्वलित हो रहे हैं। अगला कवित्व दिया है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि बहारी दई पवन झुलावे केकी कीर बतावे देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे पूरित पराग सो उतारो करई राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दई मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दई। तो यहाँ मानवी कण के सहारे बसंत ऋतु को एक शिशु के रूप में वर्णन किया है कि बसंत रूपी शिशु डार द्रुम। तो पहले यहाँ अलंकार बता देते हैं। डार द्रुम में क्षेकानुप्रास है। वैसे तो पूरे ही कवित्व में मानवी कण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। फिर आगे है कि केकी कीर में फिर से क्षेकानुप्रास आ गया है और यहाँ कोयल हलावे हुलसावे करतारी दई में मानवी कण है। पूरित पराग में फिर से क्षेकानुप्रास है। तो नौन राई करना ये पौराणिक परंपरा यहाँ प्रयुक्त हुई है कि नज़र से बचने के लिए जो नून राई करते हैं। कंजकली नाई का लतान सिर सारी दे मानवी कण है। मदन महीप में क्षेकानुप्रास है। तो देखते हैं कि बसंत ऋतु शिशु, तो शिशु के रूप में दर्शाया है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लन के, कि यह जो प्रकृति है अर्थात पेड़ों की जो डालियां हैं वो बसंत रूपी शिशु के लिए अपने नए नए पत्तों का बिछोना बिछा रही है। पलना व बिछोना बिछो रही है। सुमन झिंगला सोहे तन छवि बाहरी दे। तो झिंगला होता है वो झगला, जो ढीले वस्त्र शरीर पर धारण किए जाते हैं, उसको झगला बोलते हैं। तो पेड़ अपने पुष्पों से, सुमन अर्थात पुष्पों से, उस बसंत रूपी शिशु के लिए एक खुला झगला तैयार करते हैं। पवन झुलावे, पवन उसको हिलोरे देके झुलाती रहती है। केकी कीर बतावे, केकी कीर अर्थात तोता मैना उससे बतलाते रहते हैं। कोयल हलावे हुलसावे करतारी दे, कोयल उसको हिला रही है और प्रसन्नता से ताली देके खिला रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, और फूलों के कण से वो उस वसंत रूपी शिशु की नोनराई कर रही हैं, अर्थात नजर उतार रही हैं। कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, कि लता कलियों से पूरी तरह से इस प्रकार से लदी हुई है, फूलों से इस प्रकार से लदी हुई है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नायिका
सिर से लेकर पांव तक सारी से ढकी हुई है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातई जगावत गुलाब चटकारी दई। कि कामदेव इस वसंत रूपी बालक को जैसे चुटकी, गुलाब की चुटकी देकर जगा रहा हूं। तो यहाँ भावार्थ दिया हुआ है कि प्रस्तुत कवित्व में कवि ने बसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां बसंत ऋतु रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछोने की तरह बिछी हुई है। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। बसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में आकर झुला रही है। तोता एवं मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आकर बसंत ऋतु रूपी शिशु से बातें करती है तथा तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो ऐसा प्रतीत हो रही है कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहन लिया हो। उन पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नजर उतार रही हो। तो कामदेव के बालक वसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। अगला कवित्व है कि फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाय उमंगे अमंद, बहारते भीतर लो भीति न दिखई देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन, फरस बंद तारा सी तरनी तामे ठाड़ी, झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो यहाँ भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये श्वेत रोशनी की सिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवारें नहीं है। तो आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फैन पूरी और फैला हुआ है जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्करा रही हों। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और बेलों के फूलों को भी मानो रस मिल गया है। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। तो इस प्रकार से अध्याय पूर्ण होता है। इसके प्रश्नोत्तर अगले भाग में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।